तो बगैर वजू का डिसिप्लिन है कि बगैर वजू के नमाज। अब लाख कहते रहिए अल्लाह जाने अल्लाह जाने अल्लाह जाने अल्लाह बिलशवा जाने जनाब वाला वो अलीम खबीर है, मगर ये लोगों अल्लाह की डिसिप्लिन ये है कि बगैर वजू के नमाज नहीं होगी। ऐसे ही बगैर कुरान शरीफ को अच्छा पढ़े नमाज तवज्जो है। अब कुरान शरीफ अच्छा पढ़ नहीं पा रहा है, अल्हम्दु है को यहाँ से निकालना चाहिए था तो अल्हम्दु करता ही नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जैसे मर्जी करता पढ़ता। बात समझ। अब अल्हम्दु का माना तो और है और छोटा है अल्हम्दु का माना कुछ और है। ये सकाफी साहब बताएंगे, अरबी अदीब हैं। सिरात कुछ और है और सिरात कुछ और है। वलद वालीन कुछ और है और जालीन कुछ और है। आपको मीनिंग नहीं मालूम, मैं जानता हूं, लेकिन आप तो मखरज की अदायगी भी नहीं कर रहे, लहने जली हो रहा है, कुरान होगा कैसे। अब वो नमाजें जो नमाजें इस तरह से पढ़ी गई मैदान महशर में, कल उनके बॉक्स जब खोले जाएंगे तो नमाजों को कैंसिल कर दिया जाएगा कि ये ज़ोहर की कैंसिल है, असर की भी कैंसिल है, ये मगरिब की भी कैंसिल है। तो हम पूछेंगे कि साहब हमने जाड़े को जाड़ा न समझा, धूप को धूप न समझा, छाँव को छाँव न समझा, भीगते भीगते मस्जिद में भागे, फिर भी हमारी असर की नमाज कैंसिल। तो वहाँ जो अधिकारी बैठे होंगे वो अधिकारी कहेंगे कि साहब इसलिए कैंसिल हो गई कि इसमें रोशनाई फैल गई। कुछ समझ में आ रही है बात? मैं इशारा कर रहा हूं, तुम वोटों की जबान अच्छी जानते हो। तुमने जो वोट डाले लाइन में लग के परेशान होकर और 1 मिनट में कैंसिल कर देता अधिकारी वहां बैठा हुआ, क्यों कैंसिल कर दिया साहब? तो कहता कि इसलिए कैंसिल कर दिया कि रोशनाई फैल गई। तो अब आप कहते हैं हमें पता नहीं था इसका, तो वो कहता क्या हमारे बताने वाले, इन्फॉर्मेशन देने वाले, इत्तलात देने वाले तुम्हारी बस्तियों में नहीं गए थे? उन्होंने नहीं बताया था कि वोट ऐसे डाला जाता, बटन ऐसे दबाया जाता और उसमें जनाब वाला यूँ इस तरीके से वोटिंग होती है। जनाब तो कहते हैं कि हाँ गए तो थे, मगर हमें उनका कुछ पता नहीं चला और हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, एक बार मौका और दे दीजिए। तो वो कहते हैं नहीं जो हो गया वो हो गया, दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। अगर इतना समझ गए हो तो लोगों इतना समझ लो कि कल मैदान महशर में गलत कुरान शरीफ की पढ़ी जाने वाली नमाज है, खुदा की कसम कैंसिल कर दी जाएंगी, मुंह पे मार दी जाएंगी और बता दिया जाएगा ये कैंसिलेशन इस वजह से है कि आपने हाथ अदा नहीं किया था, ऐन अदा नहीं किया था, इस वजह से है कि आपने कुरान में लहने जली कर दिया था, इस वजह से है। आप कहेंगे एक मौका और, अल्लाह फरमाएगा नहीं युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जो हो गया वो हो गया, दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। तवज्जो है? परेशान तो नहीं हो? और शैतान कुछ बरगला तो नहीं रहा? मुझे यकीन है कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह शौकीन हो, सुनना जानते हो। एक बार नहीं आया, कई बार आया बेरखेड़ा में। मैं यहाँ के मिजाज को जानता हूँ, सुनोगे। अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे, दो जहां में खुशहालियाँ आता फरमाए। लल्ला बैठता क्यों ना बेटे? कहाँ को जा रहा? मैं मोबाइल के यहीं बैठ जा। अच्छा बच्चा है, फौरन बैठ गया। इसकी माँ की ट्रेनिंग अच्छी है। अगर माँ की ट्रेनिंग अच्छी ना होती तो ये उठते वक्त मुझसे ये भी कह सकता था कि मौलाना मैं तो ना बैठ रहा, मैं क्या कर लेता इसका, या मौलाना रिजवान नूरी मुफ्ती साहब क्या कर लेते, या नाज़िम इजलास हमारे इतने शेर सुना रहे हैं, क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। ये ट्रेनिंग है, ये तरबियत है। अल्लाह इस बच्चे का मुस्तकबिल रोशन फरमाए और इसके साथ साथ जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह सबका मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मेरी माँ बहनों को भी अल्लाह प्यारे हबीब का वसीला, प्यारे नबी के वसीले से दो जहाँ में चैन और सुकून अता फरमाए। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। अरे कुछ समझते हो? कुरान में लहने जली हो गया, नमाज कैंसिल। अब हम पूछ रहे हैं साहब कि मौका के ना, अब नहीं, जो हो गया वो हो गया। तो गई नमाज़ें पानी में, गई नमाज़ें पानी में।
किस वजह से? कि कुरान अच्छा नहीं पढ़ा। बात समझ रहे हैं? अब कुरान शरीफ ये जान है नमाज की। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ जान है नमाज की, और कुरान शरीफ को मखारिज की अदायगी के साथ सिखाया कहाँ जाता है? मदरसों में। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज जरूरी, नमाज के लिए कुरान जरूरी, और कुरान के लिए मदरसा जरूरी। ये है वो पॉइंट जहां से हम फिसल गए। तवज्जो है? हम कुरान को जनाब वाला मदरसों को कोई गिनती में नहीं लाते। मदरसे को ये तो बेर खेड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल है, मदरसों को बहुत नवाजते हैं, उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर बहुत सारे मकामात पे हम देखते हैं मदरसे की वैल्यू नहीं है, आलिमों की हैसियत नहीं है, और जनाब वाला पढ़ाने वालों की कोई औकात ही नहीं है। माअल्लाह उनके साथ इस्तेहदे होते हैं, बच्चों के साथ मजाक किया जाता है, जनाब वाला उन्हें नफरत और हकारत की नज़रों से देखा जाता है, एलर्जी रखी जाती है बस्तियों के अंदर। माअल्लाह कुछ जालिम मौबाश गधे तो ऐसे भी हैं जो इन बच्चों को यतीम तक कह देते हैं। मादल्ला सदबार मादल्ला। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहूँगा, ये मदरसे इसलिए ज़रूरी हैं ताकि तुम्हारी नमाज़ें अच्छी हो जाएं, तुम्हारे रोज़े अच्छे हो जाएं, तुम्हारे आमाल अच्छे हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि मदरसा मैन है, मदरसा बेस है, मदरसा बुनियाद है, बगैर मदरसे के छुटकारा नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह ने जनाब वाला जन्नत के अंदर अल्लाह ने पूरी दुनिया के अहकमुल हाकिमीन ने, सारी दुनिया के खालिक ने, सारी दुनिया के मालिक ने, हमारे तुम्हारे परवरदिगार ने जन्नत के अंदर मदरसे की बुनियाद डाल दी। जन्नत के अंदर, यानी सबसे पहला मदरसा अगर किसी ने बनाया है तो रिजवान ने नहीं, इमरान ने नहीं, दानिश ने नहीं, मौलाना असरार ने नहीं, कारी शफी ने नहीं, बेर खेड़ा वालों ने नहीं, बल्कि खुदा की कसम सबसे पहले मदरसे की बुनियाद अगर किसी ने रखी है तो इस दुनिया और इस संसार की रचना करने वाले अल्लाह ने सबसे पहले मदरसे की बुनियाद जन्नत की वादियों में रखी है। पढ़ाया अल्लाह ने है और पढ़ा हमारे बाप हजरत आदम ने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे ये वो पॉइंट जिस पॉइंट से आज हम बहुत दूर आ गए, वो समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अब ऐसे ही सुनोगे क्या? कुछ मोहब्बतों का इजहार करो, बोलते रहो। अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, दो जहां में अल्लाह लाज रखे। कुछ बोलते रहो, मोहब्बत की बोली ज़रूरी है। और फिर रात के 12:30 बजे क्या तकरीर करना आसान है? तो थोड़ा सा मोहब्बत पेश करोगे तभी तो कुछ बढ़ेगा। खुश रहो, आबाद रहो, दो जहां में खुदा लाज रखे तुम्हारी। नमाज जरूरी, नमाज के लिए कुरान जरूरी। अब कुरान कहाँ पढ़ने जाएंगे? बाजार में? कुरान कहाँ पढ़ने जाओगे? मार्केट में? कुरान कहाँ होगा? मदरसे में। बोलो जोर से। ये मदरसे हैं जहां कुरान सीखा और सिखाया जाता है। सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने जन्नत में, मदरसे का शजर नसब बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। मदरसे का शजर नसब, मदरसे की जड़ें जन्नत से मिलती हैं, दुनिया से भी नहीं, जन्नत से मिलती हैं मदरसे की जड़ें। अल्लाह ने आदम को पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के अंदर, अल्लमा आदम अलस्मा कुल्ला, हमने हजरत आदम को, अल्लाह फरमाता अल्लाह ने आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत में हजरत आदम को 6 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया था। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 6 लाख जबानें, 6 लाख भाषाएं। आज दुनिया जनाब वाला पागल हो गई, ये हमारी जबान है, ये हमारी जबान है, ये हमारी जबान है, ये हमारी भाषा, ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमारी भाषा है। अबे कोई किसी की भाषा नहीं है। 2462 लैंग्वेज आई स्पोक इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं, सिर्फ 2462, और हमारे अब्बा के पास है 6 लाख भाषाएं। इसलिए मैं कह सकता हूं अंग्रेजी हमारे बाप की। वाह वाह वाह।
और जोर से तड़प के कहो यार, तड़प के कहो। अंग्रेजी किसके बाप की नहीं है, हमारा हमारा हमारा। अंग्रेजी हमारे बाप की है, हिंदी हमारे बाप की है, पुर्तगाली हमारे बाप की है, मलयालम हमारे बाप की है, तेलुगु हमारे बाप की है, फ्रेंच हमारे बाप की है, दुनिया की हर जबान हमारे बाप की है। इसलिए वो लोगों जितना चाहो हर जबान सीख लो, अंग्रेजी चाहो सीखो, हिंदी चाहो सीखो, संस्कृत चाहो सीखो। बल्कि मुस्तफा ने तो ये फरमाया, मन तअल्लम लुगत कौमिन मिन मकरहुम, जो किसी कौम की जबान सीख लेता है वो उस कौम की मक्कारी से बच जाता है। अंग्रेजी इसलिए सीखो ताकि ये अय्यार मक्कार अंग्रेज जो अंग्रेजी में इस्लाम को गालियां देते हैं, मुस्तफा की कौम से दुश्मनी बरतते हैं, कुरान पे पत्थर मारते हैं, खुदा की कसम अंग्रेजी सीखे हुए हो गए तो इन अय्यार मक्कार जालिमों के जुल्म के साथ इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हो तुम। इसलिए अंग्रेजी सीखो, हिंदी सीखो, ताकि हिंदी मीडिया जब मुसलमानों पे पत्थर मारे वो पत्थर उठा के फौरन हिंदी जबान आती होगी तो उस पत्थर को फौरन हिंदी मीडिया पे फेंक के मारो। जिंदाबाद दस्तारबंदी मुफ्ती इमरान फिसाई किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने बेड़। अल्लाह, अब तुम रहो खामोश। एक गरीब आदमी है, बच्चा है, ये ऐसे ही नहाते पड़ता है बेचारा, जलसों में आके पूछ लेता कहाँ जलसा हो रहा है, चला जाता। 100-200 रुपये बेचारे को मिल जाते हैं, रोजी रोटी चल। मगर ऐसे लोगों को देता कौन है? इसने 2-3 शेर पढ़े, मजमा ऐसे ही देखता रह गया। और अगर इसकी जगह कोई अच्छे आवाज़ वाला होता, नशेब व फराद अप एंड डाउन होते तो लगे पड़े होते। गरीबों को देखता कौन है? अल्लाह इस बच्चे को की मुसीबतें दूर करे, इसका ऐसे ही चल जाता है। तवज्जो है तुम्हारी? अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़बान सीखो, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, अल्लिमू औलादकुम अस्सिबाहत वर्रिमायत वरुकूबल खैल। सरकार फरमाते हैं अपने बच्चों को तैरना सिखाओ, अपने बच्चों को तीर चलाना सिखाओ और अपने बच्चों को घोड़ों पे चढ़ना सिखाओ। घोड़ों का दौर रुखसत हुआ यानी ड्राइविंग सिखाओ, तीरों का दौर रुखसत हुआ यानी उसकी जगह जो चीज़ें हैं, विकल्प हैं, जो ऑप्शन हैं, उन ऑप्शंस को सिखाओ। और तैरना कल भी फ़ायदेमंद था, आज भी फ़ायदेमंद है, वो भी सिखाओ। मगर बजाय वो सब सिखाने के यूट्यूब सिखाया जा रहा है, व्हाट्सएप सिखाया जा रहा है। ले बेटा फिल्में देखता रहे रात के 2-2 बजे लिहाफों में मुंह डाल के। कोई पूछने वाला नहीं है पूरे घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अलग अलग कमरे बना दिए गए। अरे वो कमरे कच्चे अच्छे थे जब जिन माँ बापों के साथ बच्चे सोते थे। माँ बाप भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, वो अच्छे कमरे थे। अब तो एक मकान में 6-6 कमरे, 10-10 कमरे हैं। बड़े का अलग है, छोटे का अलग है, अलमारी अलग है, किताबें अलग हैं, सारी की सारी चीजें अलग हैं। वो जनाब वाला उसका अपना कमरा है, वो जो चाहे करे। कौन है पूछने वाला? वो अच्छे कमरे थे, कच्चे कमरे जिनमें खैर रहती थी, बरकत रहती थी, शराफत रहती थी, हया रहती थी, जिनमें शर्म जनाबे वाला रहा करती थी। खुदा की कसम वो कच्चे घर आज याद आते हैं जब चारों तरफ इन पक्के मकानों में गर्मी ही गर्मी नजर आती है। गर्मी इन पक्के मकानों में, इन बिल्डिंगों में गर्मी जनाबे वाला, एक से एक बड़े से बड़ा मकान बनाया जा रहा, गर्मी ही गर्मी है। मगर चारों तरफ कहीं जवानी की गर्मी है, कहीं माल की गर्मी है, कहीं हुस्नो जमाल की गर्मी है, कहीं जनाब नेतागिरी और सुरमाई की गर्मी है, कहीं जनाबे वाला अंतरी मंत्री की गर्मी है, न जनाब वाला कहीं सियासत की गर्मी है। गर्मी ही गर्मी है। नाक हर वक्त चढ़ी हुई है, भौं हर वक्त चढ़ी हुई है। 15 साल का बच्चा जनाबे वाला बात करने तैयार नहीं है। हर वक्त जनाबे वाला रुख देखो, तेवर देखो तो टेढ़ा ही टेढ़ा है। ये कमाल है इन गर्मियों का। ओ गर्मियों वालों, इन गर्मियों के अर्श से नीचे उतरो, नीचे उतरो। और अगर तुम नीचे नहीं आए, तवज्जो है,
तो जो हाल है और ज़्यादा जनाबे वाला और ज़्यादा बर्बाद और ज़्यादा बर्बादी हमारे लिए, अल्लाह ना करे जनाबे वाला हमारे लिए। सामने बर्बादी का इफरीत, बर्बादी का नाग फन उठाए सामने खड़ा है, ये तो हम देख ही रहे। वो तो हमारा अल्लाह है जो बार बार हमारा बदला ले रहा है। अहकमुल हाकिमीन अल्लाह, मेहरबान अल्लाह, रऊफ रहीम अल्लाह, रहमान अल्लाह, हज़रत मोहतरम वो शान वाला अल्लाह, वो ऐसी मेहरबानियों वाला अल्लाह, अपने नबी की वजह से वो हमारा बदला ले रहा है। हमारा बदला अपने नबी की वजह से। हमारी हैसियत और औकात क्या है जनाबे वाला? अरे हम दो कौड़ी के निकम्मे लोग, हम गंदे लोग, जिनकी सोचें गंदी, जिनके दिल गंदे, हम पे तो रहम करने की जनाब कोई गुंजाइश ही नहीं है। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के हम लोग खड़े हैं। अल्लाह की कसम, आज जो अल्लाह हमारा बदला ले रहा है, पूरी दुनिया में अल्लाह हमारा बदला ले रहा है। अल्लाह हमारा, बात समझ लो, इशारों की ज़बान काफ़ी होती है। अल्लाह हमारा बदला ले रहा है, हर जगह बदला ले रहा है। इंडिया से लेकर जनाब वाला मलेशिया तक, मलेशिया से लेकर खाड़ी देशों तक, और खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका और रूस तक। हज़रत मोहतरम मेरा अल्लाह हमारा बदला ले रहा है। वो जनाब वाला दुनिया हमें 5 की तादाद में मारती है, मेरा अल्लाह रोज़ाना 500 की तादाद में मार देता है। खुदा की कसम, हम तो जनाब वाला किसी रहम के हकदार न थे, मगर ये रहमत दो आलम मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत। खुदा की कसम, जिससे अल्लाह को बड़ा प्यार है, जिस अल्लाह ने उस नबी के लिए सारी संसार को बना दिया, सारे संसार, सारी दुनिया को बना दिया, और सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया का दूल्हा बना के मुस्तफ़ा को भेज दिया। हज़रत मोहतरम, उस नबी से प्यार है जिस वजह से अल्लाह हमारा बदला लेता है। हज़रत मोहतरम, आज देख लो अल्लाह ने कैसा बदला लिया है जनाबे वाला जालिमों से। 2 लाख बच्चों को दवाई न मिलने की वजह से एड़ियां रगड़ के मारा गया था उसी इराक के अंदर, जिसमें जनाबे वाला सबसे आगे यूक्रेन की फौजें थी, सबसे आगे मुसलमानों के बेकसूर, बेकस, बेबस बच्चों को जनाबे वाला उनका खून चौराहों पे गिराने के लिए दरिया जनाबे वाला लाल कर दिए थे इराकी मुसलमानों के खून से। सबसे पहले, सबसे आगे यूक्रेन की फौजें थी हज़रत मोहतरम। मगर अल्लाह जालिमों से जनाबे वाला जरूर बदला लेता। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। आज जनाबे वाला मदद करो चिल्लाने वालों, कल अपने गिरबानों में भी तो झांक के देखो, कितने बच्चों को तुमने मारा है, कितनी औरतों की इज्जत बीच चौराहे पे लूटी है। हज़रत मोहतरम, ये मेरा अल्लाह है कि हमारी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा अल्लाह हमारा बदला लेता है, हमारा बदला लेता है। हाँ, हमारा बदला। जब कोई अत्याचारी जालिम बादशाह हमारे सरों पे मुसल्लत होता है, अब हमें खौफ होता है, सहम जाते हैं, तो उस वक्त जनाब वाला जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मेरा अल्लाह उन्हीं के दरमियान फूट डाल देता है, और दिल्ली की सरहदों पर जनाब वाला ऐसे लोग आके तैनात हो जाते हैं जिनकी वजह से खुदा की कसम मुस्लिम उम्मत की हिफाजत कर ली जाती है। क्या तुम्हें याद नहीं है, जगह जगह मेरा अल्लाह तुम्हारा बदला लेता है, मगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से तुम्हें अल्लाह की तरफ भाग जाना चाहिए था, मगर अल्लाह की तरफ हम और आप कहाँ भाग रहे हैं? वही जनाबे वाला माद अल्लाह, वही पुराना स्टाइल जो कल था वो आज भी है, वो जनाबे वाला नमाज़ छोड़ना जो कल था वो आज भी है, वो कुरान की बेहुरमती जो कल थी वो आज भी है। 70 साल का बूढ़ा कहता मैं तो कुबट रह गया। अबे क्यों कुबट रह गया? तू बहुत बेगैरत है बुड्ढे, तूने कैसे कह दिया कि मैं कुबट रह गया? तू कुबट रह गया। क्यों कुबट रह गया? तू कहता इमाम से सीना चौड़ा करके मैं कुबट रह गया। तुम तो पड़े हुए हो, मैं तो कुबट रह गया। तुम तो इमाम हो, मैं तो कुबट रह गया। तुम तो कुरान पढ़े हुए हो। अबे मैं पूछता हूँ तू कुबट कैसे रह गया? अभी तू मरा नहीं है, तेरा जनाजा सजा नहीं है, तेरे तीजे नहीं पड़े गए, तेरा 10वां नहीं हुआ, तेरा 20वां नहीं हुआ, तेरा 40वां नहीं हुआ। 4 आदमियों ने तेरा बोझ अभी कब्रिस्तान को ढोया नहीं है। तू अभी जिंदा है, तू कुबट कैसे रह गया? तू अभी जिंदा है। तू चाहे तो आज आजा जामिया रज़िया रूम में और बैठ जा किसी उस्ताद के सामने। अल्लाह की कसम नाम बदल देना। अगर 15 दिन के अंदर कुरान शरीफ तुम्हारे सीनों में अल्लाह की तरफ से मुंतकिल ना हो जाए, नाम बदल देना। अगर 15 से 1 महीने के अंदर कुरान शरीफ तुम्हें पढ़ना ना आ जाए और तुम्हारा ये कुबड्डपन हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए, मगर तुम्हारे पास मानसिकता ऐसी है ही कहाँ, तुम्हारे नजरियात ऐसे है ही कहाँ? जनाबे वाला यही बूढ़ा जो मोटरसाइकिल चलाना जानता है, ये कुरान पढ़ना नहीं जानता। यही बूढ़ा
बूढ़ा जो कार चलाना जानता है मगर कुरान पढ़ना नहीं जानता, यही बूढ़ा कपड़े की दुकान चलाना जानता है मगर कुरान पढ़ना नहीं जानता, यही बूढ़ा हल चलाना जानता है और बैल के पैरों से पट्टा बचा बचा के हल चला लेता है मगर ये कुरान नहीं पढ़ सकता है। जरा गौर से करो, यही बूढ़ा उंगलियों से टच मोबाइल को बार बार टच करता है और यूट्यूब देखता है मगर ये कुरान नहीं पढ़ सकता है। हज़रात मोहतरम, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से हम फिसल गए हैं और इसी की वजह से हम जलील हैं और रुसवा है। हज़रत सबसे पहले अल्लाह ने इस मदरसे की बुनियाद रखी और बाद में हम बात करें अपने मुस्तफ़ा की, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आमिना के लाल की बातें करते हैं, जरा और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। बात जनाबे वाला, मैं चाहता हूं कम वक्त में बात हो जाए, इसलिए मैं अपनी तकरीर को इधर उधर फैलाना नहीं चाहता। मैं तो आज मदरसे और कुरान ही की बात पे जनाबे वाला अपनी बात को एंड तक पहुंचाना चाहता हूं और जनाबे वाला बस इस मुख्तसर वक्त में यही मेरा मेन टारगेट होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इस मदरसे की जड़ें पुरानी है लोगों। ये मदरसा जन्नत से शुरू होता है। बाबा आदम को अल्लाह ने पढ़ाया, फिर दुनिया बसी है, आदम तशरीफ लाए हैं, 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह और तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल की भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में पूरी दुनिया में रसूल इनकलाब की हैसियत से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हादी दो आलम बना के भेज दिया गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए, आमिना का लाल अल्लाह का वजीर आजम बन के दुनिया में तशरीफ लाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है और मुस्तफ़ा उनके उसका वजीर आजम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को सारी दुनिया की रियासत और सारी दुनिया की ममलकत और सारी दुनिया की सल्तनत अता फरमा दी गई। ज़मीन और आसमानों में मुस्तफ़ा जाने रहमत के राज का निफाज कर दिया गया। ए मेरे नबी, ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। सारी दुनिया से ज़्यादा अकल अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता फरमाई। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया से ज़्यादा इल्म मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता कर दिया गया। मेरे दुनिया के पास जितना इल्म है, खुदा की कसम वो इल्म मेरे मुस्तफ़ा के समंदरे इल्म के एक कतरे के बराबर नहीं है, बल्कि इल्म तो आया ही मुस्तफ़ा की वजह से है। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत तुलुबार ना होते तो खुदा की कसम इल्म फैलाया भी नहीं जाता। अल्लाह ने इल्म को जो फैलाया है, जरा गौर करो बेरखेड़ा और आसपास वालों, मैं 1 मिनट में कुछ और कहना चाहता हूँ। इजाजत हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह और जोर से हाथ उठा के मचल के कहो सुभान अल्लाह। मेरा दावा है कि जब तक जनाबे वाला नबी नहीं आए थे दुनिया के पर्दे पे, इल्म का उजाला भी नहीं फैलाया गया था। इल्म दिया गया था मगर चंद शख्सियतों को दिया गया था, कौमों को नहीं दिया गया था, जनता को नहीं दिया गया था। यही वजह है कि नबी से पहले जनता के किसी आदमी ने मोबाइल नहीं बनाया था, जनता के किसी आदमी ने कंप्यूटर नहीं बनाया था, जनता के किसी आदमी ने चांद पर जाने का सपना नहीं देखा था, जनता के किसी आदमी ने हवाई जहाज नहीं बनाया था। इल्म नहीं था तो वो कैसे बनाते जनाबे वाला? इल्म नहीं था तो ये चीजें कैसे जनाब परवान चढ़ती? इल्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इल्म के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, इल्म के बगैर विकास नहीं हो सकता है, इल्म के बगैर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है, इल्म के बगैर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इल्म के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हो। इल्म होगा तो विकास होगा। हज़रात मोहतरम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताओ इन दुनिया वालों को, जो दुनिया वाले आज कुरान की प्रीतियां जलाते हैं, उन दुनिया वालों को जो कुरान शरीफ पर पत्थर मारते हैं, उन्हें बताओ कुरान शरीफ का सबसे बड़ा फायदा दुनिया में क्या हुआ है? जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस यूनिवर्स? ये सवाल उठाने वालों को इस सवाल का जवाब दो। मगर सवाल का जवाब कैसे दोगे? जलसों से उठ के चले जाओगे जनाबे वाला, तुम जलसों में नहीं बैठ सकते हो। सवालों का जवाब कैसे दोगे? मौलवियों के पास नहीं बैठोगे, सवालों का जवाब कैसे दोगे? कुरान नहीं पढ़ोगे, सवालों का जवाब कैसे दोगे? इस्लामिक हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, सवालों का जवाब कैसे दोगे? इन आलिमों के पास नहीं बैठोगे, मदरसों में नहीं आओगे, सवालों का जवाब कैसे दोगे? दुनिया पूछती है कुरान का कोई फायदा हो तो बताओ, तो जनाबे वाला फायदे तो बहुत है कुरान के। कुरान में शिफा है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फूंक मारी बुखार खत्म, फूंक मारी कुरान पढ़ के तो जनाबे वाला जाड़ा बुखार खत्म, कोरोना खत्म, कोरोना खत्म, अलाएं खत्म, बलाएं खत्म। और जनाबे वाला यहाँ तक के मैंने एक जगह ये पढ़ा है, यह जनाब किसी ने मुझे बताया है, हज़रात मोहतरम, ऐसा भी एक डॉक्टर है दुनिया में, एक कैंसर का इलाज करता है, मगर साथ में जनाबे वाला वो एक थेरेपी चलाता है, जिस थेरेपी में सूरह रहमान को डाल रखा है। जब तक वो ऑपरेशन करता रहता मुसलमान नहीं है, जब तक वो ऑपरेशन करता रहता सूरह रहमान चलती रहती है। किसी ने पूछा कि सूरह रहमान आप मुसलमान नहीं है और कैंसर का इलाज करते वक्त और ऑपरेशन करते वक्त आप ये क्या करते हैं? तो
जो ये कहता है कि जब से मैंने सूरह रहमान को ऑपरेशन थिएटर में जब से सूरह रहमान को शुरू किया है उस वक्त से आज तक मेरा कोई ऑपरेशन फेल ही नहीं हुआ है। ये रहमान की बरकत है। ये गैर मुस्लिम है जनाबे वाला, जो मुसलमान भी नहीं है और कुरान शरीफ से फायदा उठाता है। कुरान में शिफा है, कुरान में बीमारियों का इलाज है, कुरान में हिदायत है, कुरान में नूर है, कुरान में बरकत है। जिस घर में बरकत ना हो कुरान पढ़ लो, जिस घर में अलाएं बनाए हो कुरान पढ़ लो, जो बीमार हो कुरान पढ़ लो। हज़रात मोहतरम, हाँ हाँ, बल्कि मुसीबतों के वक्त तो ये भी देखा गया है कि इस कुरान को पढ़ने से ढेलों तक को सोने का रूप दे दिया है हमारे बुजुर्गों ने। तवज्जो है? मुझे याद आती है बात, आ गई है बात तो कह देता हूं, सुना दूं। वो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर थे, नाम सुना है? अल्लाह के वलियों में मुमताज मकाम है उनका। एक गरीब आदमी उनके पास आया, बड़े रहम दिल होते हैं अल्लाह वाले। वो किसी का मजहब नहीं पूछते, तवज्जो है जी। वो किसी का मजहब, वो मुंह देख के फैसला। एक गरीब आदमी आया, आके कहने लगा, आका बड़ा गरीब आदमी, मेरी एक बेटी है, शादी की तैयारी है, मगर घर में कुछ नहीं है। तरस आ गया, फरमाया अच्छा खेत में से एक ढेला उठा के ला। उसे ये पता नहीं था ढेला किस लिए मंगवा रहे हैं। उसने एक ऐसा मामूली सा ढेला उठाया और लेके चला आया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने उसी के सामने पढ़ना शुरू कर दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जोर जोर से पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फूंक मार दी, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर फूंक मार दी, फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर फूंक मार दी। और फूंक मारते ही जनाब वाला उसके हाथों में देते हुए बोले, देख ले अब ये ढेला नहीं है, सोना बन चुका है, इसी सोने को बेच और अपना काम चला। कुरान पढ़ा, सोना बना ढेला। तवज्जो है? अब जनाब केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, यहाँ जनाब पूरा कुल हुवल्लाहु अहद ने पूरी केमिस्ट्री का काम कर दिया, ढेले को सोना बना दिया। अब ढेला सोना बन गया, इसे दे दिया, मगर ये भी यही था। लेके आ रास्ते में बड़ा जनाब बहुत अफसोस कर रहा था, बोले अगर मुझे मालूम होता कि ये ढेला सोना बन जाएगा तो मैं छोटा वाला क्यों लेके जाता, मैं तो खेत का सबसे मोटा वाला ढेला लेके जाता, मगर हाय अल्लाह मुझे पता ही नहीं था। मगर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर होता है। इस जनाब वाला सवर करके घर चला गया, मगर बीवी से जाके बोला कि मुझे निकम्मा निकम्मा बताती है, हर वक्त निकम्मा कहती थी, निकम्मा कहती थी। आज देख वही तेरा निकम्मा सोना लाया है और सोना बनाने का फार्मूला भी लाया है। कहा फार्मूला? बोले हाँ फार्मूला। कहा क्या है फार्मूला? बोले आज नहीं, अभी नहीं, रात होने दे, रात की तन्हाई में एक काम करेंगे कि तू इस खेत के ढेले इकट्ठे कर लो, मैं भी कर लूँ, तू भी कर ले, जितना हो सके आज कमरा भर लो इन ढेलों से, और फिर मैं बताऊंगा केमिस्ट्री का फार्मूला क्या है, सोना कैसे बनेगा। तो जनाब वाला बीवी भी और वो सारी रात ढेले ही ढोते रह गए, कमरा भर दिया जनाब वाला। अब अगले दिन भी किसी को कहीं भनक न लग जाए, पूरा दिन इसी तरीके से गुजार दिया। बड़े खुश थे कि आज रात में इलाके में इतना बड़ा धन्ना सेठ कोई नहीं होगा जितना बड़ा धन्ना सेठ मैं हूँगा। जैसे ही जनाब वाला सूरज ने अपना मुँह छुपाया, अंधेरे की चादर ने, दुनिया में अंधेरे की चादर जैसे ही दराज हुई, वैसे ही इसने अपनी बीवी को प्लानिंग बता दी, ईशा की नमाज पढ़ ले। ईशा की नमाज पढ़ ली दोनों ने। ईशा की नमाज के बाद कहने लगा आजा अंदर को आजा। दोनों के दोनों अंदर हो गए, मियाँ भी और बीवी भी। और कहने लगा एक ढेला तू ले ले, एक ढेला तू इधर को रखती रहना, मैं इधर को रखता रहूँगा। कहा फलसफा क्या है, किस तरीके से बनेगा? कहा देख तुझे कुल हुवल्लाह याद है? हाँ बहुत अच्छी तरीके से याद है। कहा पढ़ना शुरू कर दे। दोनों ने पढ़ना शुरू कर दिया और फूंक मारनी शुरू कर दी। 3 बार नहीं 30 बार पढ़ लिया, 30 बार नहीं 300 बार पढ़ लिया, मगर कोई ढेला कलर बदलने तैयार नहीं, कोई ढेला कलर बदलने तैयार नहीं। काफी देर हो गई, बीवी को आ गया गुस्सा। उसने अपने अंदाज में जनाब अपने शौहर को अपने अंदाज में डील किया, अपने अंदाज में डील किया। शौहर को भी आ गया गुस्सा। शौहर बोला मुझे ऐसा लग रहा है तेरा वजू नहीं है। तो वो और गुस्से में जनाब आपा खो बैठी, बोले वजू ना होगा तुम्हारा,
ये क्या 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 तरीका है ये? तो जनाबे वाला सारी रात पढ़ता रहा मगर कोई ढेला कलर बदलने तैयार नहीं। सुबह को बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास पहुंच गया। सरकार दुहाई हो आपकी, पूरी रात पढ़ा आपने, 3 बार पढ़ा, हमने पूरी रात पढ़ा, मैं बीवी ने पढ़ा, मियाँ ने पढ़ा, पूरी रात मगर कोई ढेला कलर बदलने तैयार नहीं। मुस्कुराए बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, इरशाद फरमाया कुरान वही है मगर ज़बान बदल गई। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये तेरी ज़बान थी, ये हमारी ज़बान है। मैं ये कहना चाहता था, वाक़या सुनाना मकसूद नहीं था, मैं ये बताना चाहता था ये कुरान है जिसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये कुरान जनाबे वाला, इस कुरान में केमिस्ट्री है, इस कुरान में जनाबे वाला, इस कुरान में केमिस्ट्री है, इस कुरान में फिजिक्स है, इस कुरान में बायोलॉजी है, इस कुरान में शिफा है, बीमारियों के लिए शिफा है। इस कुरान के अंदर जनाबे वाला बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर दुनिया तुमसे ये पूछे कि इस कुरान शरीफ का फ़ायदा क्या है, तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया में, अल्लाह की मशीयत ये हुई कि इल्म का उजाला फैलाया ना जाए। कुरान से पहले इल्म का उजाला फैलाया ही नहीं गया। जनता में इल्म आम नहीं था, कम्युनिटीज में, नेशंस में इल्म आम नहीं था। हज़रात मोहतरम, इल्म आम नहीं था। यही वजह थी कि कोई जनता का आदमी विकास न कर सका, आगे ना बढ़ सका। अगर मेरे कुरान के आने से पहले किसी ने सुई बनाई हो तो बताए, कोई किसी ने सुई बनाई हो तो बताया। आज कितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं। हजरत मैं ये कहना चाहता हूं मुख्तसर अल्फाज में, अगर कोई ये पूछना चाहे कि इस कुरान का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो उसे समझाओ कि कुरान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कुरान 1400 साल पहले उतरा है और जनाबे वाला इस तरीके से उतरा है कि जब मुस्तफा गार में थे। सुना दूं, थोड़ा और सुना दूं।